Good morning, dear students. Welcome to plus one standard. Now we start first lecture, standard plus one. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आपने प्रीवियस क्लासों में मैथमेटिक्स के काफी टिप्स सीखे हैं, परंतु क्या होता है जैसे ही आप स्टैंडर्ड प्लस वन की ओर बढ़ते हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, इंटर आर्ट्स लेते हैं, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ने जो 10th लेवल में किया काम, जैसे प्रोबेबिलिटी है, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक कंटेंट लेते हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हम ये एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ 10th में, बिल्कुल लो लेवल की प्रोबेबिलिटी थी कि मतलब उसका जो लेवल था वो बिल्कुल लो था। जैसे ही हम प्लस वन की ओर बढ़ेंगे तो उसका लेवल अप हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 10th में भी है, प्लस वन में भी है, प्लस टू में भी है, बीएससी 1 to 3 में भी है, बीटेक में भी है। तो उसी तरह प्रोबेबिलिटी का जो लेवल था 10th में बिल्कुल स्लो लेवल था, लो लेवल था, परंतु जैसे हम प्लस वन में आएंगे उसको बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन तरीके से प्रोबेबिलिटी को हम उसकी नॉलेज गेट करेंगे। कहने का मतलब 10th तक जो लेवल था वो बहुत लो था और जो अब जो लेवल होने जा रहा है आपका थोड़ा सा हाई हो जाएगा, और जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी उससे भी अधिक लेवल होता जाएगा, हाई अप होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बेटा आपने जब भी कोई चीज सीखनी है, जैसे हम आज का जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही हम उस टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपकी गुड मेंटालिटी एंड गुड हेल्थ होना कंपलसरी है, और हमने इस तरीके से पढ़ना है जैसे लाइक ए रिवर। कम से कम हमने 5 to 6 आवर्स स्टडी पे देने ही देने हैं, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ है, कोई भी आपका लेवल है, कोई भी आपका स्ट्रीम है, उसमें आपने कम से कम 1 से 2 आवर्स मैथमेटिक्स को, 1 से 2 आवर केमिस्ट्री को, 1 से 2 आवर फिजिक्स को देनी है, ताकि जो टीचर्स आपको समझाना चाहते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सको और आपका जो रैंक है, आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सके। सो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहां पे रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम बाद में करेंगे, चैप्टर की जो नॉलेज है मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, परंतु उससे पहले जो आपने 10th में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी मैंने यहाँ पे रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, जीरो, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, परंतु कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका इस्तेमाल होना है, यूजेस होनी है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल देना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप का नाम है रैशनल नंबर और दूसरी टाइप का नाम है इरेशनल। मतलब रियल नंबर हैज 2 टाइप्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर we say to in which form of p over q, जो p over q की फॉर्म में हो। बच्चे कहते हैं व्हाट्स मीनिंग ऑफ p over q? p माने न्यूमरेटर और q मानो डिनोमिनेटर। यदि हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो जैसे 5/3, 2/5, देखो ये p और ये q, p over q की फॉर्म में है। 2/5, 1/3, कई बच्चे कहते हैं ये 5 है ओनली, मैंने कहा नहीं ये 5 नहीं है। यदि हम इसके अपॉन में 1 लगा दें तो ये क्या बन गया, कौन सी फॉर्म बन गई, p over q फॉर्म। और p over q वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो ये क्या हुआ, ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो p over q की जो
वो रैशनल नंबर होते हैं। परंतु कई टीचर यहीं तक छोड़ देते हैं, परंतु इसकी डेफिनेशन आगे भी है। पी ओवर क्यू फॉर्म तो हो, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि हम ओवर में जैसे कोई भी डिनोमिनेटर कुछ भी लो, तो इसके ओवर में हम यदि जीरो लगा दें तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। बच्चे कहते हैं जैसे 6 ओवर जीरो, मैंने अपॉन में जीरो लगाई तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये डिफाइंड नहीं हो सकता, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा यदि ओवर में जीरो है। ओवर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो, परंतु जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हुई तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो इसकी डेफिनेशन बनती है इन विच फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मैंने अभी आपको एग्जांपल के जरिए भी समझा है। दूसरा आया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? आपने इसको वीडियो पॉज करके नोट भी करते रहना है, और समय समय पर आपको असाइनमेंट्स भी मिलती रहेंगी, तो उसमें ये सारा कुछ रिप्रेजेंट होगा। जैसे लॉकडाउन खुलता है आपको असाइनमेंट मिलेंगे। और जैसे आप, कई बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है, बच्चे पूछते हैं कि बुक्स कौन सी लगाएं, जैसे मैं लगाना चाहूंगा बताऊंगा आपको, अगले लेक्चर में आपको बता देंगे या आज ही बता देते हैं। एक ही बात है कि जैसे आपने मैथमेटिक्स की जो बुक परचेज करनी है वो मॉडर्न की करनी है, और प्लस एनसीईआरटी, ये दो बुक्स में सब्जेक्टिव वाले बच्चों को लगाता हूं। और यदि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव लेना चाहेंगे उनके साथ एक बुक ऐड होती है सब्जेक्टिव की एडिशन। बाकी ऑब्जेक्टिव की जो बुक्स लगती हैं वो ऑब्जेक्टिव वाले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों को बताया जाता है। तो अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर एग्जांपल जैसे √2, √1, √3, √5, 5 की क्यूब रूट, 7 की क्यूब रूट, एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर। कहने का मतलब जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। बट यदि इसका सॉल्यूशन करें, यदि इसको सॉल्व करें, जैसे √2 को हम सॉल्व करना चाहें, इसकी जो भी वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू जो भी होती है, तो हम यदि इसको सॉल्व करना चाहें तो डेसिमल के बाद डिजिट जो हैं वो नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और यदि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो जाए तो वो कौन सी फॉर्म होगी? रैशनल नंबर। तो मैंने आज आपको सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में समझाया कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे 5/3, 2/5, 1/3, 5/1, बट क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर होते हैं ओनली पी ओवर क्यू फॉर्म, बट क्यू नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए। इरेशनल नंबर में √2, √3 रूट्स वाली वैल्यू और पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और यदि इसकी सॉल्यूशन करें, इसको सॉल्व करें तो नॉन रिपीटिंग वैल्यू आए तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल। तो ये आपने अपनी नोटबुक पर ये नोट्स के रूप में बनाते रहना है जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं हो। अब आपको आगे बताएंगे इरेशनल नंबर की आगे कोई टाइप्स नहीं है, बट रैशनल नंबर की आगे टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले है फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन के बारे में बताना चाहूंगा बच्चों। फ्रैक्शन क्या है? सिंपल सी बात, जिसका टॉप हो और क्या हो? बॉटम हो। जैसे पी ओवर क्यू की फॉर्म, वही बात। बट रैशनल में तो क्यू नॉट जीरो होना चाहिए, क्यू
नॉट इक्वल टू 0 होता है, परंतु फ्रैक्शन में p ओवर q फॉर्म होती है, जैसे 5/6 जिसका न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, इस फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, जिसका वो न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये रैशनल नंबर की तरह होता है। अब आया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? देखो ये मैंने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट की है, ये नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। इसके बीच में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, फिर आता है 0, फिर आता है पॉजिटिव नंबर्स, जैसे नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4, नफी 5। बच्चे कहते हैं नफी क्या है? तो आज आपको बताएंगे बेटा, माइनस को नफी भी बोलते हैं। कई बार मैं ऐसे भी बोलूंगा नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4, नफी 5। इसका मीनिंग -1, -2, -3, -4 ये नेगेटिव नंबर्स हैं, और इधर कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू गोस इन्फिनिटी, और -1, -2, -3 गोस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो टोटल इंटीजर बना नेगेटिव इन्फिनिटी टू गोज पॉजिटिव इन्फिनिटी, वी कॉल्ड इंटीजर। देन उसके बाद आया इंटीजर की आगे दो टाइप्स। ये चार्ट आपने बना लेना, उसके एग्जांपल साथ साथ लिखते रहना। होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स in which start to 0 we called whole number। इसमें -1, -2, -3, -4 नहीं होते, वो तो इंटीजर बन जाएगा। in which start to 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग गोस टू इन्फिनिटी। उसके बाद आया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को मेरे को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पे बताया था जो नेगेटिव नंबर होते हैं ये सभी क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद होल नंबर की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है जीरो। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स इन विच स्टार्ट टू 1 वी से टू नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर, और जो 1 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर। 0 को समझाने की जरूरत नहीं है, ये 0 जो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के इन बिटवीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 0। ये आपने इस टेबल को मैंने प्रीवियस नॉलेज जो 10th तक आपने गेट की है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ने फर्स्ट लेक्चर में बड़ा सिंपली सा समझाया कि रैशनल नंबर क्या है, रैशनल की तो हमें पता है, बट बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी यूजेस होनी है। इसी कारण मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज के तौर पे 10th की थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज दी, जिसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, 0 के बारे में समझाया। तो ये थी आपकी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज। अब हम इसको रब करते हैं और इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सो डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर्स, ये नोट करना बच्चों सभी, नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस ओइटा b। बच्चे कहते हैं ये क्या है? कई इसको आई बोल देंगे, ये आई नहीं, इसको हम बोलते हैं ओइटा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको?
ओइटा ए प्लस ओइटा बी, बच्चे कहते हैं वियर, ये ए और बी की है, क्या है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी क्या है बच्चों, ये रियल नंबर है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस ओइटा बी, ए प्लस ओइटा बी की फॉर्म में हो, मतलब बच्चों मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे 5 प्लस 3 ओइटा, ये फर्स्ट एग्जांपल है। जैसे 2 प्लस 3 ओइटा, 6 माइनस 7 ओइटा, यहां पे माइनस भी आ सकती है प्लस भी आ सकती है, क्योंकि रियल नंबर 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 ये सभी के सभी रियल नंबर होते हैं, क्योंकि मैंने रियल नंबर का भी आपको टेबल सिखाया कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स होते हैं। तो ये है, और दूसरी लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं सम ऑफ टू पार्ट्स, सम ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो सम, कौन से दो पार्ट्स, रियल प्लस इमेजिनरी। दो पार्ट से मिलके, मतलब दो पार्ट्स का सम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी। क्योंकि अभी तो आपको ये नहीं पता, जैसे मैंने अभी आपको रियल पार्ट्स के बारे में सभी नॉलेज दी, परंतु इमेजिनरी पार्ट क्या है इसके बारे में अभी आपको बताएंगे, जिसके साथ ओइटा लगा होता है। जैसे ये वाला ओइटा लगा हुआ है, ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी ओइटा। अब आपको ओइटा की वैल्यू बताएंगे, पहले आपको ओइटा के बारे में अच्छी तरह सीखना है। ओइटा इज इक्वल टू, ओइटा की वैल्यू होती है रूट नफी 1 या रूट माइनस 1, ये पहली वैल्यू होती है ओइटा की। ओइटा इक्वल टू रूट नफी 1, और ओइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओइटा क्यूब की वैल्यू होती है -1 ओइटा। ओइटा 4 की वैल्यू होती है 1। हम यदि इसको सॉल्व करेंगे, ओइटा क्यूब है, हम ओइटा क्यूब को कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, ओइटा स्क्वायर इंटू ओइटा 1। ओइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 इंटू ओइटा, तो क्या बनी -1 ओइटा। ओइटा 4 की वैल्यू 1 कैसे आई आपको बताएंगे, ओइटा स्क्वायर इंटू ओइटा स्क्वायर। ओइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 इंटू -1 कितनी बनेगी, +1। ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बताई। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। ओइटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट नफी 1। कई बच्चे पूछते हैं कि जब हमने स्टैंडर्ड 10th में हमें टीचर्स ने बताया कि रूट नफी 3 आ गया, सपोजिट बच्चों, ये नॉट डिफाइंड है। 10th में हम यहां तक छोड़ देते थे कि ये नॉट डिफाइंड है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया क्या बोला था कि 10th का जो लेवल था वो लो लेवल का था, जैसे ही आप +1 की ओर बढ़े इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो आज मैं ये बोल रहा हूं कि रूट नफी 3 की जो वैल्यू है वो डिफाइंड है। कैसी है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो इसको डिफाइंड करता है। अभी मैंने आपको बताया ओइटा इज इक्वल टू रूट नफी 1 होता है, मतलब ये जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर यदि नेगेटिव आ जाए, वो इमेजिनरी पार्ट है पता है हमें, परंतु उसको हम क्या बोलते हैं, ओइटा। फिर हमने क्या किया, ओइटा, ये तो अकेले ओइटा की वैल्यू है, अब हमने ओइटा स्क्वायर की वैल्यू गेट करनी है। ओइटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो कितनी है, -1 है। ओइटा क्यूब की वैल्यू -1 ओइटा मैंने अभी सॉल्व करके बताई आपको। ओइटा स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेकअप कर दिया। क्यूब को कैसे ब्रेकअप करेंगे, ओइटा स्क्वायर इनटू ओइटा की 1, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर विल बी एडेड इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन साइन। यदि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। इसमें प्रॉपर्टी लगाई मैंने एक्सपोनेंट्स दो
चैप्टर आता था वो वाली प्रॉपर्टी लगाई। ओल्टा स्केयर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू ओल्टा -1 ओल्टा, और मैंने ओल्टा 4 की वैल्यू कितनी 1। ओल्टा 4 को हम सोल्व करेंगे, क्या बनेगा ओल्टा स्केयर इंटू ओल्टा स्केयर। ओल्टा स्केयर को हम क्या ले सकते हैं -1, ओल्टा स्केयर को हम क्या ले सकते हैं -1, -1 इंटू -1 क्या हो गया 1। तो मैंने ये आपको अभी नॉलेज दी, मैं आपको दोबारा से एक हल्का सा दोबारा इसको बोल देता हूं। नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस ओल्टा b, a और b, जैसे a और b, a की वैल्यू क्या है कंपेयर करके देख लो। इसको हम यदि कंपेयर करना चाहिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a प्लस ओल्टा b की फॉर्म होती है, तो मैंने इसकी एग्जांपल दी 5 प्लस 3 ओल्टा। यदि मैंने इसकी कंपेयर करना हो, मैंने लिखा ना यहाँ पे वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर कैसे हैं देखो, इसको कंपेयर करो। 5 a किसके साथ कंपेयर होते हैं 5 के साथ, a की वैल्यू क्या आ गई 5। ओल्टा ओल्टा वाले के साथ कंपेयर होएगा तो b की वैल्यू क्या आएगी 3। बच्चे कहते हैं इसके साथ ओल्टा नहीं लिखा, मैंने कहा ओल्टा से ओल्टा कैंसिल, नहीं कैंसिल भी नहीं होता, ये कंपेयर कर रहे हैं तो हमने सिर्फ a और b की वैल्यू बतानी है। ओल्टा तो स्टैंडर्ड है, वो तो लगेगा ही लगेगा, परंतु b की वैल्यू क्या आएगी ओनली 3। और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, जैसे a प्लस ओल्टा b की वैल्यू हमने सपोज करो 6 माइनस 7 ओल्टा है, सपोज इट, तो a की वैल्यू क्या आएगी 6 और b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कंपेयर करो ओल्टा से ओल्टा कंपेयर, b की वैल्यू क्या बनी -7, क्योंकि इसके साथ साइन जो होता है वो भी लगाना है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, जैसे a प्लस ओल्टा b की फॉर्म है, -7 -3 ओल्टा, अपने पास ये एग्जांपल है, ये इसके इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -7, कंपेयर कर लो, और b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -3, क्योंकि उल्टा से उल्टा कंपेयर हो गया, तो b की वैल्यू क्या आई -3। जो सिंबल साथ में लगा होता है, जो साइन साथ में लगा होता है, वो भी हमने लिखना है, ये आपने ख्याल में रखना है। और सबसे बड़ी बेसिक नॉलेज, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से भी जेड से या कैपिटल सी से भी और जेड से भी डिनोट करते हैं। सी से या जेड से, इसको हम डिनोट करते हैं, सिंबल है इसका। यदि अकेला सी लिखा गया तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स, जेड लिखा गया तो समझ जाना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी चैप्टर की नॉलेज दी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने आपको ब्रीफली में समझाया है। ये चैप्टर की बेसिक नॉलेज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। और मेरी ये जो सबसे ज्यादा ये वाले, ये सभी ने बिल्कुल हाई, यहाँ पे मैं 2 स्टार्स लगाऊंगा, इसका मीनिंग है इसको हाईलाइट कर लेना है आपने, क्योंकि इसके बिना कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व नहीं होता। आपको मोस्टली ओल्टा स्केयर की वैल्यू या ओल्टा 4 की वैल्यू, ये 2 वैल्यूज आपने लर्न करनी है ऑलवेज। ओल्टा स्केयर की वैल्यू बेटा क्या होती है -1, ओल्टा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, ओल्टा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, ओल्टा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, ओल्टा स्केयर की वैल्यू -1, ओल्टा 4 की वैल्यू 1। जिसको ये 2 फॉर्मूले आते हैं उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर इजी होता चला जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल्स, इसके जो एक्सरसाइज है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। ये आपने सभी ने नोट कर लेना है। जी बेटा, मैंने अभी आपको बोला कॉम्प्लेक्स नॉलेज, कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको नॉलेज दी, जिससे हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट्स का सम होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और मैंने बताया कि a प्लस ओल्टा b की फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में मैंने बताया। और अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको क्या सीखना है, एक क्वेश्चन है ओल्टा 1 to 1, इसको हमने सोल्व करना। देखो
बच्चे कहने लगे सर अभी आपने बताया ओइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ओइटा 4 की वैल्यू होती है 1। ये मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए कॉम्प्लेक्स नंबर के, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं क्योंकि ओइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ओइटा 4 की वैल्यू होती है 1। तो ओइटा 121 को हमने इसको सॉल्व करना है, परंतु इससे पहले इसका एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। ओइटा की पावर n, बच्चे कहेंगे ये n क्या है, n की वैल्यू आई 121। इसको कंपेयर करो ओइटा से, ओइटा कंपेयर, n की वैल्यू क्या है 121। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसकी यूजेस नहीं करनी, बट ये सिर्फ समझना है आपने क्या बताना चाह रहा हूं। जो ये n होता है यहां पे 121 भी आ सकता है पेपर में। n क्या है, n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकती है, जैसे यहां पे 121, जैसे 497, ओइटा -199, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। n कोई भी इंटीजर, मतलब 1 यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू इंफिनिटी, कोई भी डिजिट यहां पे आ सकता है। तो इसको अर्थमेटिक ने बताया है हमें कि इसको सॉल्व करने का मेथड है n को, जो भी n होगी उसको ऑलवेज 4 से डिवाइड कर दो। काफी टीचर इसको 2 से भी डिवाइड करवाते हैं, परंतु 4 से ज्यादा इजी होता है। मेरे को 4 से अच्छा लगे तो 2 से भी करके दिखा देता हूं, 4 से भी, जो आपको अच्छा लगे, बट 4 से ज्यादा इजी होता है। जैसे ही हम n को 4 से डिवाइड करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि ये नोट कर लेना स्पेशल कि n को आपने 4 से डिवाइड करना है। जो आपका रिमाइंडर बचेगा यहां पे सॉल्व करके, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका आंसर है। n को, बड़ा इजी है बेटा, n को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, जो आपका रिमाइंडर बचेगा ओइटा की पावर नोटेशन कर देनी है, वो आपका आंसर होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल दिस, सबसे पहले हम 121 को 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, 4 3 या 12, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो हम इसका आंसर क्या आएगा, ओइटा की पावर 1। ओनली हमने रिमाइंडर को देखना है, रिमाइंडर क्या बचता है ओइटा की पावर 1। ओइटा का आंसर क्या होता है, अकेले ओइटा का मैंने आज बताया था, रूट माइनस, इसका आंसर क्या, ठीक है जी। ये पहला सॉल्यूशन है। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ओइटा की पावर 457, इसको हम सॉल्व करेंगे। फोर वन या 4, 4 1 या 4, 4 4 या 16, 1। तो इसका आंसर क्या आया, ओइटा की पावर 1, ओइटा। सो बाकी जो बातें हम लेक्चर 2 में बात करेंगे, आपको बताएंगे।